नमस्कार दोस्तों। आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहा होगा और आप जो भी कर रहे होंगे अपने काम में अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। और आज के डाउनलोड के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि आज का डाउनलोड है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। क्या आपका रियूनियन होगा या फिर कोई न्यू लव आपका वेट कर रहा है आपके लाइफ में। जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उनके लिए आज की रीडिंग है। प्लीज़ पेशेंटली आज इस रीडिंग को देखिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसको लीजिएगा। ठीक है। और जो नहीं करता वो किसी और के लिए है, वो रहने दीजिएगा। ठीक है। तो हम टैरो कार्ड से आज गाइडेंस लेंगे और शिवा ओरेकल से गाइडेंस लेंगे। तो जो भी मेरे डिवाइन बींग्स इस रीडिंग में बने हुए हैं प्लीज़ अपने डिवाइन का नाम लीजिएगा। ठीक है। और इस रीडिंग में आपको जो भी मदद मिल सकती है आप लीजिएगा। ठीक है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो वो आप उस पर आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की हीलिंग करनी है, अगर किसी एडिक्शन के लिए आपको हीलिंग करनी है, एडिक्शन से पीछा छुड़ाना है, किसी भी प्रकार के टॉक्सिक बिहेवियर से पीछा छुड़ाना है, टॉक्सिक पीपल से जो पीपल्स ने आपको जो हर्ट किया है, किसी भी प्रकार से हर्ट हुए हैं आप, तो उन सब फीलिंग्स से आपको पीछा छुड़वाना है तो आप हीलिंग ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हीलिंग लीजिए, चाहे मुझसे लीजिए या किसी भी स्पिरिचुअल हीलर से लीजिए। आप हीलिंग ज़रूर लीजिएगा। हीलिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं तो गिनाते हुए टाइम लग जाएगा बहुत। इससे अच्छा रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। आप अपने डिवाइन को याद कीजिएगा, जिस पे आप डिवाइन को या डीटी को मानते हैं। ठीक है। हे बजरंग, जय श्री राम। लाइफ में क्या ओहो, सबसे पहला कार्ड ही बहुत नेगेटिव गिरा है। देखिए, ये तो सदियों से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है कि प्रेम के जो दुश्मन होते हैं ना, बहुत होते हैं। ठीक है। और हमेशा प्रेम की जीत होती है। ठीक है। बट आपको पहचानना पड़ेगा, आपको अपने विजडम का सहारा लेना पड़ेगा सही और गलत चुनने के लिए। आप टैरो कार्ड्स का भी मदद ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग चाहिए आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में क्या आपको डिसीजंस लेना है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। देखिए, ओह माय गॉड, ओहो ओहो, उछल उछल के गिर रहे हैं कार्ड्स। देखिए, सबसे पहला कार्ड क्या आया था? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, ऐसे डबल फेस लोग हैं आपके आसपास। यही कार्ड मैं सबसे पहले लूँगा। ठीक है। सबसे पहला कार्ड है पॉलिटिक्स का। देखिए, बहुत पॉलिटिक्स हुई है आपके रिलेशनशिप को लेके। ठीक है। बहुत लोगों ने इंटरफेयर किया है। हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया गया हो या आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया हो। ठीक है। स्नेक जो दिख रहा है, ठीक है, स्नेक्स में ये सब जो क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये आपके माइंड को क्लाउडी किया गया। आपको तरह तरह के मैसेजेस किए गए या फिर मैसेजेस दिए गए जो कि बहुत झूठे थे, सारे मनगढ़ंत थे। ठीक है। सारे नकली चीज़ों को आपको दिखाया गया। आपको एक गलत पिक्चर दिखाई गई। कुछ ऊपर कुछ और था, भीतर कुछ और था।
ठीक है। ये डबल फेज लोग आपके आसपास बहुत हैं, आपके सर्कल में हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको जैसे रेजोनेट करता है आप लीजिएगा। जो जो भी आपको अपनी कहानी ज़्यादा अच्छे से पता है, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, बहुत नए नए तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया है, बहुत नए नए तरीके से, ठीक है। बहुत नए नए तरीक़ों से मैनिपुलेट किया गया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो फिज़िकली मतलब आपको मैनिपुलेट किया गया हो कि आपको गलत सीनरी दिखाई गई, कि झूठ झूठ बोला गया आपसे, ठीक है। मतलब इनमें भी ना क्रिएटिविटी आ गई है आजकल, ठीक है। मैनिपुलेटिव लोगों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। देखिए, आपको अलोननेस की एनर्जी में डालना चाहते थे ये सारे लोग, आपके रिश्ते से जेलसी बहुत ज़्यादा थी, तो आपको अलोननेस की एनर्जी में डालना चाहते थे। बट डिवाइन ने ना आपको गाइडेंस देते रहे, आपने वो गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। आपने पास्ट में नहीं किया है, इसी के कारण आप इस एनर्जी में आए हैं और इस एनर्जी में आपको डाला गया है। देखिए, फ्लावरिंग की एनर्जी, ये थी आपकी एनर्जी, ये थी पास्ट में आपकी एनर्जी, ठीक है। आपको इस एनर्जी से निकाला गया है, ठीक है। आपको झूठी तस्वीर दिखाई गई है, टर्निंग इन का कार्ड आ रहा है। आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है स्पिरिचुअल अटैक्स भी किए गए हों। ये सारे स्पिरिट्स दिख रहे हैं इनके आसपास, बट ये बहुत शांत बैठे हैं। कई लोग जो हैं वो मेडिटेशन करते थे, तो आप इन सब चीज़ों से सेफ रह गए, ठीक है। बट कुछ तो आपको असर हुआ है, ठीक है। जो भी आपको नेगेटिविटी अगर फील होती होगी तो आप हीलिंग ज़रूर लीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि हीलिंग लीजिए, हीलिंग से बहुत बेनिफिट है, ठीक है। और मैंने बहुत लोगों के चेंज होते हुए देखा भी है लाइफ में। तो आप हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको एनर्जी मैनिपुलेट भी किया गया, स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, तो आप तो सेफ रह गए, बट आपके पार्टनर हाईली मतलब सेंसिटिव थे ये स्पिरिचुअल अटैक्स के लिए, तो वो इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाए, ठीक है। और वो मैनिपुलेट हो गए। हो सकता है उनकी सेहत भी बहुत ख़राब हुई हो बीच में, तो ये आप देख लीजिएगा जैसा रेजोनेट होता है। बट वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचने नहीं दी गई। देखिए, आप तक वो सारे संदेश पहुंचने ही नहीं दिए गए। आपको इतना गार्ड करके रखा गया था कि आप तक खबरें ना पहुंचे, ठीक है। आप तक जो भी चीज़ें चल रही थी वो आप तक ना पहुंचे। फाइट्स चल रही थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड्स, वो इस स्पिरिचुअल अटैक का जवाब दे रहे हैं, बट ना आप तक बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई। जो पॉलिटिक्स की गई थी कि आप तक खबरें आपके पार्टनर की पहुँचे ना, ठीक है। जो रियल उनके साथ लाइफ में चल रहा है वो आपको आपके पास ना पहुँचे, ठीक है। और इसमें बहुत लोगों ने मदद की है इनकी, बहुत लोगों ने मदद की है। और सारे मतलब फल खाना चाहते थे, सारे अपने अपनी जगह पे ताली बजाना बजाना चाहते थे। सारे इस गेम का हिस्सा बन के इसमें इनका पर्सनल बेनिफिट्स ये था कि जेलसी, इनकी जो इंटरनल जो इश्यूज थे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता था, ठीक है। तो वो इनके लिए एक मतलब फल के बराबर था, ठीक है। इनकी मेहनत का फल वही था कि इनका इंटरनल ईगो सेटिस्फाई हो, ठीक है। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट किया गया, आपको बहुत झूठी दुनिया दिखाई गई, ठीक है। आपके आसपास भी रह सकते हैं कि फ्रेंड बन के आपके टच में रहे हों, कंटिन्यूस टच में रहे हों। रोज़ हो सकता है कि आपको पूछा जाता हो कि आपकी तबीयत कैसी है, या फिर क्या कर रहे हैं आप, कैसा कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपकी प्लानिंग्स आज आपके आगे की, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती थी। फ्रेंडलीनेस का एनर्जी है कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ही था ये सब करने के लिए, ठीक है। और आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए आपसे कांटेक्ट में रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है आपके। देखिएगा जैसा रेजोनेट करता है, मेल है फीमेल है, वो आपके क्लोज रही है या रहा है कंटिन्यूसली, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप भी देखिए, आप और आपके पार्टनर जो है वो पास्ट की एनर्जी में चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपको बाहर आना है और हीलिंग लेनी है। अगर आपको पास्ट की चीज़ें परेशान कर रही हैं तो आप ही हीलिंग ले सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, ये आपके ही अंदर की पॉजिटिविटी वो बढ़ाई जाती है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो आपके चल रहे होते हैं उनको रोका जाता है, ठीक है।
और किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक के थ्रू अगर आपकी एनर्जी मैनिपुलेट की गई हो, चक्र डिसबैलेंस हुए हो, ठीक है, या फिर आपका माइंड फॉगी हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें हीलिंग से चली जाती हैं, ठीक है। तो आपको पास्ट में अटके नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए देखिए, स्ट्रेस जो है, अभी लोगों में भी स्ट्रेस है कि इनके जो झूठ के बनाए हुए जाल थे, कहीं ये उसी में ना फंस जाएं, ठीक है, उसी में ना फंस जाएं, क्योंकि इनका जो गुब्बारा था, जिस गुब्बारे पे उड़ रहे थे, ये फूटने वाला है। देखिए, मंकी जो है वो पिन पोक करने वाला है, ठीक है। ये लोगों ने बहुत जगल किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन कहूँगा मैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, बहुत सारी चीज़ों में को जगल किया गया, झूठ को सच और सच को झूठ बनाया गया था, ठीक है। न्यू विजन, ठीक है, इन लोगों ने बहुत तरीके से, नए नए तरीके से, आपको मैंने कहा था क्रिएटिविटी, एक नए नए तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया था, ठीक है। इनको ये लग रहा था कि आपको अलग करके इनकी जो है वो सक्सेस इनको मिल जाएगी, बट न्यू विजन ये कह रहा है कि इनके सारे प्लान्स ना फेल हो रहे हैं, और आपको सारे विजन्स आ चुके हैं। जो इंट्यूटिव होते हैं, जो डिवाइन बींग्स होते हैं, उनको डिवाइन एक टाइम के बाद गाइड करती है, ठीक है। पहले आपके सामने सारी चीज़ें खोल दी जाती है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ड्रीम के थ्रू या फिर इंट्यूशन के थ्रू विजन्स आए हों, ठीक है। क्या उनके साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसने क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी या पता चल गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिएगा। द क्रिएटर का कार्ड है, देखिए, द क्रिएटर, इस इनसे भी अब दुश्मनी इनकी इनसे है, आपसे नहीं है। जो डिवाइन बीइंग से दुश्मनी करता है ना, वो सीधे ईश्वर से दुश्मनी करता है। डिवाइन के बच्चों को छेड़ना सीधे ईश्वर से दुश्मनी लेने के बराबर है। तो इन लोगों ने ईश्वर से दुश्मनी ले ली है, आपको अनलोननेस की एनर्जी में डाल के, ठीक है। ईश्वर से दुश्मनी ले ली है। अब ये देखें, अवेयरनेस का कार्ड है, आपको आपसे ही रूबरू नहीं होने दिया गया, आपकी पावर्स छुपाई गई, आपकी पावर्स चुराई गई, ठीक है। स्पिरिचुअल अटैक करके आपकी पावर्स चुराई गई, ताकि आप ही अपने आप को ना पहचाने, आपको एक इल्यूजन बना रहे आपके माइंड में, फॉगीनेस बनी रहे, ताकि आप अपनी ही सच्चाई ना देखें, आपके आसपास भी जो चल रहा है वो भी सच ना देख पाएँ। आपके ऊपर एक पर्दा चढ़ा दिया गया था, बट आप धीरे धीरे उससे निकल रहे हैं, आप धीरे धीरे उससे निकल रहे हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं। वाह, देखिए, सप्रेशन, आपको ना इस एनर्जी में डाला गया था, आपको लग रहा था कि बस अब लाइफ मतलब ख़त्म हो गई है, मतलब सारे तरफ से दरवाज़े बंद हो गए हैं, या जैसा भी आपके थॉट्स आ रहे हों, तो आपको ऐसी एनर्जी में डाला गया था। ये आपके थॉट्स नहीं हैं, आपके थॉट्स ये मैनिपुलेटेड थॉट्स हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन के थ्रू आपके मस्तिष्क में डाले गए हैं। तो आपको इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ ये 10 महीने या 10 साल से भी चल रहा हो, इसका आपके साथ जैसा रेजोनेट हो रहा होगा, आप वो देख लीजिएगा। मोरालिटी का कार्ड है, देखिए, इन लोगों ने ना, मतलब आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मोरालिटी का मतलब मीनिंग ही चेंज कर दिया। इन लोगों ने मोरालिटी भूल ही गए, ठीक है, कि आपकी लाइफ कंट्रोल करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ ये मे बी 7 या 10 साल, किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में 12 साल, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही थी। और मोरालिटी, मतलब मोरालिटी बिल्कुल इन लोगों ने बेच के खा गए थे, ये समझ लीजिए, ठीक है। नुक्कड़ में बेच दिया था इन लोगों ने मोरालिटी को, सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, या आपके पार्टनर की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना, कंडीशनिंग की गई आपको। देखिए, आपको बेड़ियों में डाला गया, आप एक लायन थे या लायनस थे, आपको भेड़ों के बीच में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि ये सारी भेड़ें हैं आपके आसपास, जो है ना सर्कल में, भेड़ हैं, भेड़, ये भेड़ चाल चलते हैं,
ये भी चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह रहें, मगर एक लायन जो होता है वो रेबेलियस होता है, ठीक है। वो भीड़ में भी रहे ना तो भी वो अलग ही स्टैंड आउट करता है। तो आप ऐसे स्टैंड आउट करते हैं अपनी लाइफ में, जो इनको पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी, ठीक है। इसीलिए आपको कंडीशनिंग की गई, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट किया गया, आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट किया गया, कंट्रोल किया गया। देखिए मैं कंट्रोल मैं बोल रहा था अभी आपको। अब यही कंट्रोल आपको अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में इन लोगों ने किया है, ठीक है। इन लोगों ने जैसा चाहा वैसा गाइड किया और आप लोग बहुत हद तक हो भी गए, ठीक है। मैनिपुलेट आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे ये, आपकी पूरी लाइफ को हेल बना के रखा था। जो एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है सप्रेशन की, जिस भी डिवाइन बीइंग की पिक हुई है वो बहुत हैवी एनर्जी है, ठीक है। ये सारे अवेयरनेस के और ये सब कार्ड्स आज सारे नेगेटिव टॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। 2 नंबर का कार्ड है, इट्स अ मून कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि जो मून साइकिल आने वाली है नेक्स्ट मून साइकिल में, नेक्स्ट पूर्णिमा में, तो आपके लाइफ में हो सकता है किसी की न्यू एंट्री हो। जैसे कि ये सन, आपको सनराइज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, कि आपका जो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह लें कि सनसेट है। आपका जो पास्ट है वो आप पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, और वो हो जाएगा। और जो भी है आपकी लाइफ में किसी न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है, ठीक है, इसी मून साइकिल में। कुछ कार्ड और ले लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए फ्यूचर में क्या होने वाला है। ट्रैवलिंग, देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड है कि आपको कहा जा रहा है, ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अभी थोड़ा सा रिलैक्स होना है। आपको अपनी लाइफ थोड़ा सा ट्रैवल करना है, ट्रैवल कीजिए। अगर पहाड़ों में जाना आपको पसंद है, या फिर बीच में, या फिर किसी फॉरेस्ट एरिया में, तो आप वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। नेचर से कनेक्ट कीजिए। रेबल, देखिए आप एक ना टॉर्च बेयरर हैं, जैसे ये टॉर्च बेयरर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप अपनी बेड़ियों को तोड़िए, जो कंडीशनिंग आपकी की गई थी, आपको बेड़ियों में जकड़ा गया था, आप उन सब चीज़ों से, आप उस सारे थॉट पैटर्न्स को से बाहर निकलिए। अगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हीलिंग करा सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कि ब्लैक मैजिक के प्रोटेक्शन भी होती है हीलिंग में, ठीक है। और जो भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज अटैच है वो सारी चीज़ें दूर की जाती हैं, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, डिवाइन आपका हाथ पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उन्होंने कभी आपका हाथ छोड़ा भी नहीं था। देखिए इस क्रैडल में भी आपने ये देखा होगा, जो सर्कस में भी देखा होगा आपने, कि अगर ये बंदा छोड़ता है तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली उसको गैदर करता है, कैच कर लेता है, ठीक है। तो आपका डिवाइन ने कभी साथ नहीं छोड़ा है, कभी साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। आपको उन पर भरोसा रखना है। आपको बहुत बेकार सिचुएशन से बाहर निकाला है डिवाइन ने, आपको उन पर भरोसा रखना है। देखिए आपने इन सब चीज़ों में आपने एक्सपीरियंस भी बहुत किया है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो पास्ट लाइफ से आप एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, आपको उस पर भरोसा रखना है। आपको जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं थोड़ा उनको यूज़ करना है, ठीक है। लाइफ में आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आपको बस कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आप कदम आगे बढ़ाने से डर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड है, तो कॉन्शियसनेस का कार्ड ये भी यही बोलता है कि आप कॉन्शियसली जो चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास उसको पहचानिए, ठीक है, और आप उसकी हीलिंग लीजिए। हीलिंग से आपको आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कंपैरिजन, तो आपका ना
आपको कंपेयर नहीं करना है आपको अपने आप को, ठीक है। वैसे भी लोगों ने आपका बहुत कंपैरिजन किया है, आपके पार्टनर के सामने ऐसे ही कहानियाँ पेश की गई होगी कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, देखो वो जो सामने वाला है वो अच्छा है इससे, या वो जो तीसरा बंदा है वो अच्छा है इससे, ये वो, मतलब इतने सारे ऑप्शंस इनके सामने दे दिए गए थे आपको कंपेयर करके कि वो आपके पार्टनर मैनिपुलेट हो गए हैं। और मैनिपुलेशन भी एनर्जेटिकली भी किया गया है, ठीक है। जो एनर्जी मैनिपुलेशन होता है उसके बाद ये जो लोग होते हैं उनको फिर फिज़िकली उनको उनके कानों में बात डालते हैं ताकि वो उनकी बात माने, ठीक है। ऐसा होता है आप हो सकता है कि आपके या आपका पार्टनर की कोई गलती ना हो, आपको एनर्जेटिकली मैनिपुलेट करके ये सारी गेम रचा गया है। तो आइए देखते हैं शिवा ओरेकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं देंगे, तो दोबारा शफल कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, गाइड कीजिए अभिनंदन को, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। देखिए आपको ना जो मौके मिल रहे हैं अब लाइफ में, अगर आपको हीलिंग के भी मौके मिल रहे हैं तो आप हीलिंग लीजिए और हीलिंग लेके आप आगे बढ़िए। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपके लाइफ में जो आगे सक्सेस आने वाली है या फिर जो भी आपके अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है उनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आप तभी आप मोमेंट को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है, उसको सीज़ कर पाएंगे और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ताकि आपको सक्सेस मिले। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, थोड़ी डिलेज हैं, ठीक है। शिव जी यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी डिलेज हैं, तो सही समय का आपको इंतज़ार करना है और जो भी चीज़ें होती है वो डिवाइन टाइमिंग पे ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है। थोड़े अपने चक्रास अलाइन करने हैं। जो भी आपको ये मेडिटेशन का देखिए जर्नी बहुत लंबा होता है, तो आपको इस थोड़ा सा रेगुलर और कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करना है मेडिटेशन का। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। तो ये भी वही कार्ड वही बोल रहा है कि यदि आपको ट्रैवल करना है या फिर किसी तीर्थ स्थान पे जाना है, ठीक है, तो वो जाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है भोलेनाथ की तरफ से, ठीक है। आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। आपको पोलाइट रहना है, आपको सारी सिचुएशन में पोलाइट रहना है थोड़ा। तो डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सिर्फ पोलाइट रहना है, ठीक है। आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज़ ये रीडिंग कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जिसको भी अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना चाहिए, आपके आसपास अगर किसी के साथ ऐसी कंडीशन बन रही है या परिस्थितियाँ हो रही हैं उनकी लाइफ में, तो आप उनसे ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं ज़रूर। ये भी एक अच्छा कर्मा है, ये क्रिएट कीजिए। छोटे छोटे कर्मास हमारे जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। तो किसी भी नीडी वन को अगर इस रीडिंग की ज़रूरत होगी तो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल या फिर वास्तु की टिप्स लेनी है या वास्तु करेक्शन कराना है, नेम करेक्शन कराना है, हीलिंग, कॉर्ड कटिंग्स, ये सब कराने हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको किसी की कुंडली दिखवानी है, आपके बच्चे की दिखवानी है, ठीक है, या फिर आपके करियर में आप क्या करना चाहते हैं डिसीजन लेने के लिए, अगर आपको कुंडली दिखवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो भी आप डीएम कर सकते हैं। ठीक, पर्सनल रीडिंग के लिए डीएम कर सकते हैं, कुंडली के लिए भी डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, यहाँ तक देखने के लिए, इस रीडिंग को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये रीडिंग आपको, आपके साथ अगर रेजोनेट करती है तो आप देख लीजिएगा, उसको ले लीजिएगा रीडिंग को। जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है, जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिएगा, वो किसी और से रेजोनेट करता होगा, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन चल रही है जो मुझे दिख रही है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक से मैनिपुलेशन किया गया, ये सब चीज़ें की गई, तो आप हीलिंग ज़रूर लीजिएगा। हीलिंग से आपके ब्लैक मैजिक रिमूवल भी होता है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जो भी है वो नहीं कर पाएंगे कोई भी। वो ऐसी प्रोटेक्शन होती है, वो आपको जहाँ भी जाएंगे वो प्रोटेक्शन आपके साथ चलती है, ठीक है। और मैं जो प्रोटेक्शन देता हूँ वो हनुमान जी महाराज देते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे में कुछ भी ताकत नहीं है। जो भी करा रहे हैं वो करा रहे हैं, सारी रीडिंग्स या फिर एस्ट्रोलॉजी में जो कराना हो, तो वो सारी ज्ञान मुझे उन्हीं के थ्रू मिला है, ठीक है। और वही आगे रह के सब कुछ कार्य करते हैं। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को विराम देना चाहूँगा। अगली रीडिंग में फिर मिलते हैं। मैं प्रे करता हूँ आपके दिन शुभ रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना काम बखूबी अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। तो रीडिंग को पे बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।